हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24/7। स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। खींच के मारा छक्का या उखड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन दिल्ली ढोल बजा। लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको नचा। ओ दिल्ली रे तू रोर मचा, ओ दिल्ली रे तू रोर मचा। दिल्ली कैपिटल जो टीम है वो पिछले सीजन की रनर अप रही थी। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, अपने वेट के अबव पंच किया था इनफैक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी स्क्वाड की जो कॉम्बिनेशंस है उसके हिसाब से बहुत ही एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म किया था और रनर्स अप हुए थे लास्ट सीजन। क्या इस सीजन वो सेम दे कैन पुट अप द सेम फीट या वो सेम परफॉर्मेंस रख सकते हैं, फाइनल्स तक जा सकते हैं, क्या चैंपियन हो सकते हैं? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि क्या श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी जो गई है, इंजरी जो हुई है उनको, क्या वो बहुत महंगी पड़ने वाली है दिल्ली कैपिटल्स को? क्या ऋषभ पंत रेडी हैं कैप्टनशिप रोल को लेने के लिए? क्या उनकी फॉर्म जो है वो कैप्टनसी की वजह से उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा? क्या नोकिया और रबाडा दोनों हमारे इंडियन कंडीशंस के लिए फिट होते हैं प्लेइंग 11 में फीचर करने के लिए? और साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मार्कस स्टोइनिस जो है वो वन सीजन वंडर थे, वो लास्ट सीजन में आउटसाइड कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्या वो सेम परफॉर्मेंस इस सीजन में भी रख सकते हैं? ये सारे चीज को देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि प्लेइंग 11 की तरफ अगर हम नजर डालें तो मैंने जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट किया है उसमें हमारे ओपनर्स होंगे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। नो डाउट शिखर धवन की परफॉर्मेंस लास्ट सीजन बहुत ही अमेजिंग रही है और उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं, सेंचुरीज बैक टू बैक उन्होंने हिट की थी। और पृथ्वी शॉ डेफिनेटली स्टार्टिंग में बहुत अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, तो अभी श्रेयस अय्यर क्योंकि नहीं है तो इंडियन जितने भी बैटिंग है उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पृथ्वी शॉ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन द मिक्स and is going to feature in the playing 11 more often than not. नंबर 3 पे मैं फ्रेंड्स मैं चूज कर रहा हूं अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत लकी रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी जब खेलते थे हमेशा कंसिस्टेंट तो है, बट क्या आईपीएल फॉर्मेट के लिए, T20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट प्लेयर हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बट फिर भी वो हमेशा प्लेइंग 11 में उनको प्लेस मिल ही जाता है। इस सीजन में भी मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर की जो इंजरी हुई है उसके वजह से अजिंक्य रहाणे जो है वो फीचर करने वाले हैं प्लेइंग 11 में मोर ऑफन देन नॉट। नंबर 3 पे फीचर कर सकते हैं। और नंबर 4 पे फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि ऋषभ पंत जो है कैप्टन जो है वो खुद नंबर 4 पे आएंगे विदाउट अ डाउट। ही इज अमेजिंग फॉर्म चल रहा है उनका, और इंडियन टीम में अभी उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही है टेस्ट सीरीज, T20, वनडे बहुत ही एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली प्लेस मिल जाएगा। उनको डेफिनेटली नंबर 4 पे प्रमोट करना चाहिए ताकि वो ज्यादा बॉल्स फेस कर सके एंड ही कैन मेक एन इंपैक्ट ऑन द गेम। नंबर 5 पे मैंने चूज किया है फ्रेंड्स मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस जो है लास्ट सीजन बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म किया था उन्होंने, और लास्ट सीजन में उनकी जो स्ट्राइक रेट रही थी वो बहुत अमेजिंग थी, बहुत मैच विनिंग इंपैक्ट्स उन्होंने क्रिएट किया था बैटिंग ऑर्डर में, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत सारी गेम्स जीती थी एंड ऑब्वियसली वेंट ऑन टू क्वालिफाई, रनर अप हुई थी लास्ट सीजन में। उसके बाद फ्रेंड्स शिमरॉन हिटमायर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चॉइस, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि स्टीव स्मिथ नीड्स टू फाइंड अ प्लेस इन दिस साइड, उनको कैप्टनशिप भी दी जानी चाहिए। मुझे लग रहा है कैप्टनशिप के लिए तो स्टीव स्मिथ बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, बट डज ही डिजर्व अ प्लेस इन द साइड? फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनती है? स्टीव स्मिथ को अगर हम फीचर कराएंगे तो कहां खिला सकते हैं फ्रेंड्स? नंबर 3 पे he needs to come up the order, opening number 3, number 4 maximum। उसके नीचे स्टीव स्मिथ इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर यू वांट डाउन द ऑर्डर। अगर हम स्मिथ को फीचर कराए वहां पे तो डाउन द ऑर्डर आप फिनिशिंग रोल्स में देखिए आपको हिटमायर अगर स्टोइनिस अगर आउट हो जाते हैं कभी किसी मैच में, अब उसके नीचे हमारे पास कौन है? अक्षर पटेल रहेंगे या अश्विन रहेंगे। दीज प्लेयर्स कैन नॉट टेक अप मैच विनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो मुझे लग रहा है शिमरॉन हिटमायर डेफिनेटली डिजर्व्स अ प्लेस इन दिस साइड एंड ही नीड्स टू टेक अप दैट फिनिशिंग रोल। वो फिनिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनको लेनी है, और वो 11 में प्लेइंग 11 में फीचर करेंगे ज्यादातर।
That's why Steve Smith doesn't find a place in my playing 11 friends. That's a very difficult decision. लेकिन अगर आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन देखना है तो आपको हिटमायर को डेफिनेटली लेना है बिकॉज ऑफ द फिनिशिंग एबिलिटी दैट ही हैज गॉट. वो नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं. उसके बाद फ्रेंड्स नंबर 7 पे डेफिनेटली अक्षर पटेल और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन. ये दोनों नो ब्रेनर बेस्ट स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है. सारे टीम्स की भी अगर इंडियन स्पिनर्स हम देखें दे कैन नॉट मैच अप टू अश्विन एंड अक्षर पटेल. दे हैव बीन ब्रिलियंट और ये डेफिनेटली स्पिन जो डिपार्टमेंट है उसको पूरा संभाल लेंगे ये दोनों प्लेयर्स. उसके बाद फ्रेंड्स मैंने उमेश यादव को पिक किया है एज द इंडियन फास्ट बॉलर. हमारे पास ईशांत शर्मा भी ऑप्शन में है बट मुझे लगता है कि उमेश यादव हैज गॉट दैट एक्स फैक्टर. कभी कभी वो ज्यादा रन्स के लिए जाते हैं बट मुझे लग रहा है कि अगर ज्यादा रन्स के लिए जाके भी वो अगर विकेट प्रोवाइड करते हैं, हमने देखा है आरसीबी के लिए भी उन्होंने ऐसा किया है, केकेआर के लिए उन्होंने कंसिस्टेंटली किया था. केकेआर जब सक्सेसफुल हो रही थी मॉर्ने मोकल तो थे बट उमेश यादव वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि केकेआर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी. सो ही नीड्स टू फाइंड अ प्लेस इन द प्लेइंग 11. ईशांत शर्मा बैकअप है. अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं उमेश यादव तो आप ईशांत शर्मा को डेफिनेटली ले सकते हैं. बट इनिशियली मुझे लग रहा है कि उमेश यादव को फीचर कराना चाहिए. थोड़े रन अगर देके भी 2 विकेट निकाल सकते हैं अगर स्टार्टिंग में या फिर इवन टुवर्ड्स द एंड, there is no brainer that you should leave him out of the side. So Umesh Yadav is your fast bowler. Obviously Kagiso Rabada, no doubt he's one of the best that we have got along with Bumrah and Archer. So you need to just can't think ahead of Rabada. वो definitely feature करेंगे टीम में. एनरिक नोकिया मैंने अपने प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया है बिकॉज ऑफ द फिनोमिनल परफॉर्मेंस ही गेव लास्ट सीजन. उस परफॉर्मेंस पे उनको अभी ड्रॉप करना स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा फेयर होगा. लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं. हम अगर एक बार स्क्वाड की तरफ नजर डालते हैं फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम नोकिया को रिप्लेस करके इफ वी वांट टू फीचर इन टॉम करन या इफ वी वांट टू गो विथ क्रिस वोक्स एज एन ऑलराउंडर तो हम जा सकते हैं. लेकिन अगर वो सेम परफॉर्मेंस देते हैं जो उन्होंने लास्ट सीजन दिया था मुझे लग रहा है एनरिक नोकिया डेफिनेटली नीड्स टू फाइंड अ प्लेस इन दिस प्लेइंग 11. सो दिस इज माय प्लेइंग 11 फ्रेंड्स. आप अपने प्लेइंग 11 डेफिनेटली शेयर कीजिए हमारे साथ कि आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं. डज स्टीव स्मिथ मेक इट टू प्लेइंग 11 इन योर साइड और यू थिंक कैप्टनशिप ऋषभ पंत को देना सही था, क्या स्मिथ को कैप्टनशिप देनी चाहिए थी? तो ये आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कीजिए. इसके बाद बताना चाहूंगा फ्रेंड्स श्रेयस अय्यर जो थे इस टीम के मेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर थे क्योंकि कैप्टनशिप लेते ही उनके अंदर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेबिलिटी आ गई थी एंड ही हैड बीन फिनोमिनल इन द लीडरशिप रोल. उसके अलावा इन द बैटिंग रोल ऑल्सो ही हैज बीन अमेजिंग. सो बैटिंग रोल में भी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे. तो इसीलिए अगर श्रेयस अय्यर इस सीजन फीचर नहीं करने वाले हैं दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लो फॉर द दिल्ली कैपिटल्स. दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका है. और अगर ऋषभ पंत कैप्टनशिप ले रहे हैं उनसे, ऋषभ पंत को तो सबसे बड़ा प्रेशर ये आ जाएगा कि दिल्ली ने लास्ट सीजन रनर अप स्पॉट के लिए क्वालिफाई किया था. ऋषभ पंत अगर वहां तक भी पहुंचा दे दिल्ली को तो इट्स लाइक बहुत बड़ी बात है. बट मुझे लग रहा है कि बहुत यंग है अभी. उनकी बैटिंग में इतनी ज्यादा वर्सेटैलिटी है, इतनी डायनेमिक अप्रोच है बैटिंग में, वो कहीं ना कहीं दब ना जाए प्रेशर में, कैप्टनशिप के प्रेशर में कहीं वो ना हम ऐसा ना हो कि हमें वो ना देखने को मिले क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत अमेजिंग है. हमने देखा है इंग्लैंड के साथ वो कितना अच्छा फॉर्म कर रहे हैं. अगर कैप्टनशिप के प्रेशर में वो सकम होके अपने बैटिंग में डिलीवर नहीं कर पाए बहुत बड़ा लॉस है ये दिल्ली के लिए. तो अगर स्मिथ को कैप्टनशिप देके इनको फ्री कर देते बैटिंग के लिए तो एक पॉजिटिव होता. बट उनके मैनेजमेंट ने हमेशा ही गलत डिसीजंस लिए हैं. गंभीर जैसे कैप्टन होने के बावजूद वो शिफ्टिंग करते रहे हैं पहले भी. तो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द दिल्ली मैनेजमेंट कि वो ऐसा डिसीजंस ले सकते हैं. एंड दे हैव गिवन द कैप्टनशिप टू ऋषभ पंत. ऋषभ पंत को प्रूव करना है अपने आप को इन द कैप्टनशिप रोल ऑल्सो. बैटिंग डिपार्टमेंट भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है उनके फॉर्म के ऊपर. सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क देयर कि ये इसका रिजल्ट कैसा होने वाला है. बट मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर की लॉस जो है बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस है फॉर दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि इनके जगह पे हम देखें तो अजिंक्य रहाणे एक कंसिस्टेंटली फीचर करने वाले हैं विच इज नॉट अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट. वो टॉप ऑफ द ऑर्डर में खेलते हैं. श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में लॉन्ग इनिंग्स खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं. तो श्रेयस अय्यर की लॉस का मुझे नहीं लग रहा है भरपाई हो पाएगा इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए और फाइनल तक पहुंचना डिफिकल्ट हो सकता है. मार्कस स्टोइनिस के बारे में बोलना चाहूंगा फ्रेंड. एक सीजन में तो हमने बहुत सारे सीजन में देखा है कि एक 1 सीजन वंडर आता है जो कि बहुत अमेजिंग परफॉर्म करता है. उसके बाद अगले सीजन से we don't see that. Sean Marsh ने एक बार किया था. Sean Marsh had been amazing in 1 season. Mike Hussey 1 or 2 seasons amazing. But वो consistently हर सीजन में सेम परफॉर्मेंस देना क्योंकि लास्ट सीजन में मार्कस स्टोइनिस जस्ट आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स. क्या वो सेम चीज इस सीजन में कर सकते हैं? अगर ये कर पाए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा दिल्ली के लिए क्योंकि वो जरूरत भी है अभी दिल्ली को. मिडिल ऑर्डर में उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. तो अगर मार्कस स्टोइनिस वो सेम रोल अगर कर पाए
that's a very plus that Delhi Capitals can definitely need. They definitely need and they might get it अगर मार्कस स्टोइनिस वो रोल ले पाए. लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिमरॉन हिटमायर पे भी रहेगी. वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिनिशिंग ऑर्डर जो लोअर बैटिंग ऑर्डर है, मैचिंग फिनिशिंग गेम्स जो है डिफिकल्ट हो सकता है दिल्ली के लिए. तो मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत के ऊपर कैप्टनशिप का प्रेशर डाल देना और कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग को यह अफेक्ट भी कर सकता है. श्रेयस अय्यर की लॉस जो है वो इस सीजन में उसकी भरपाई नहीं हो सकती है फ्रेंड्स. और बॉलिंग में भी मुझे लग रहा है कि अगर नॉर्किया और रबाडा दोनों कंसिस्टेंटली फीचर करते रहे प्लेइंग 11 में, अगर उनकी इंडियन विकेट्स पे अगर वो क्लिक नहीं करते हैं तो दिल्ली इज नॉट लुकिंग लाइक द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइड्स जो लास्ट सीजन वो लग रही थी. तो श्रेयस अय्यर के जाने से कहीं ना कहीं वो लीडरशिप भी कहीं ना कहीं स्टेबल रहती है कि नहीं, पिकिंग अप द बेस्ट 11. वो चेंजेस जो श्रेयस अय्यर कर पा रहे थे इवन इन द एब्सेंस ऑफ अश्विन, रविचंद्र अश्विन के एब्सेंस में भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया दिल्ली ने. देखते हैं इस सीजन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है दिल्ली कैपिटल के बिकॉज ऑफ श्रेयस अय्यर्स इंजरी. तो लेट्स सी फ्रेंड्स कि दिल्ली कैपिटल इस सीजन में कैसा परफॉर्म करती है. अब आप अपने प्लेइंग 11 हमारे साथ शेयर कीजिए. इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. प्लीज गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. हैव अ गुड डे.